के देश में जीते हैं। भगवान राम ने तो निषाद राज को भी गले लगाया था, शबरी के भी जूठे भेल खाए थे। यही भगवान शंकराचार्य का एकात्म भाव का सिद्धांत है। आज उस एकात्म भाव के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकात्म यात्रा आपके यहाँ पर आई। आपने पूज्य महाराज श्री अभी आपको बता रहे थे कि वे भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ और 4 धामों की स्थापना की है। अपन सभी लोग उन तीर्थों के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। भारतीय संस्कृति का सनातन वैदिक परंपराओं के दर्शन करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि उन 4 धामों का जिनका अपन लोग दर्शन करते हैं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भगवान की बहुत कृपा है। आप लोग जानते हैं कि श्रवण कुमार की कहानी आप सभी लोग सुनते हैं कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराने का लेकर गया था। लेकिन हमारे प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान तो ऐसे हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोगों को ट्रेन के माध्यम से उनके पुत्र बनकर उनको 4 धाम की यात्रा कराते हैं। यही एकात्म भाव का सिद्धांत है। उस यात्रा में वो किसी से नहीं पूछते कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। उनका एक ही सिद्धांत है कि भगवान शंकराचार्य का एकात्म का सिद्धांत जन जन तक पहुंचे। उसी भाव को रखकर वो सबको 4 धाम की यात्रा कराते हैं। एकात्म भाव को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए आप लोग राम कथाएं बहुत सुनते हैं। महाराज जनक के यहाँ पर जब चारों पुत्रियों का विवाह भगवान राम का स्वयंवर में हुआ जानकी जी के साथ, तीनों बहनों का और तीनों भाइयों का फिर महाराज जनक के यहाँ फेरे चारों के साथ में हुए। देखा जाए तो भारतीय सनातन परंपरा में सामूहिक विवाह की जो परंपरा है वो महाराज जनक के यहाँ से प्रारंभ हुई। और आज उसी एकात्म भाव को अपने मन में रखकर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों कन्याओं का विवाह प्रतिवर्ष कराकर जाति पात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझकर एकात्म भाव के सिद्धांत के साथ लाखों कन्याओं का विवाह कराते हैं। ये भी एक एकात्म भाव का सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत जन जन तक पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्य दुःखवाद भवेत्। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए एकात्म यात्रा बढ़ रही है। इस एकात्म यात्रा में राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा, इसका संकल्प भी अपन को भारतीय संस्कृति में करना चाहिए। और आज उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो एकात्म भाव का सिद्धांत अपन लोग रखते हैं। आज लोग पहले गायों की सेवा बहुत करते थे। आज देखिए अब अपने माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन आप लोग जानते हैं पहले के कुछ सरकारों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए थे कि पहले कहते थे हम दो हमारे दो, फिर कहते थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आजकल तो लोग कहते हैं नहीं हो तो सबसे अच्छा। लेकिन इस भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में आप लोग जानते हैं भगवान राम भी 4 भाई थे और भगवान के यहाँ पे 2-2 पुत्र हुए। लेकिन इसी भारत देश में जहाँ पर कृष्ण की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, भगवान आचार्य शंकर की पूजा होती है, यहाँ पे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पूजा होती है, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की पूजा होती है, यहाँ पर निम्बार्काचार्य जी की पूजा होती है। अनेक अनेक आचार्यों की जिस समभाव से एकात्म भाव से इस भारत के अंदर पूजा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारतीय वैदिक परंपरा में जब यहाँ पर आज उन माताओं की आवश्यकता है जो कौशल्या जैसे हो, जो राम को लाए, जो देवकी जैसी हो, जो कृष्ण को लेकर आए। नहीं तो एक संत ने एक बार एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों। एक संत थे, बाबा रामकृष्ण दास उनका नाम था। दोपहर का समय हुआ, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करके जब वो विश्राम करने चले गए तो स्वप्न में इंद्र के दरबार में पहुंच गए। इंद्र ने पूछा कि अरे तुम मृत्युलोक का प्राणी सह शरीर मेरे स्वर्ग में कैसे आया? तो उन्होंने बाबा रामकृष्ण दास ने कहा कि मैं भारत की देवभूमि से आया हूँ, बाबा रामकृष्ण दास मेरा नाम है, मैं देव की नंदन कृष्ण के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरे दिन का समय निश्चित हुआ, 10 बजे का समय निश्चित हुआ। आवाज लगी बाबा रामकृष्ण दास इस सभा में उपस्थित हो। दूसरी आवाज लगी देव की नंदन कृष्ण इस सभा में उपस्थित हो। दोनों उपस्थित हुए। इंद्र ने पूछा बताओ बाबा रामकृष्ण दास आपके क्या आरोप इनके ऊपर है? उन्होंने कहा कि जब ये द्वापर में आए थे तो इन्होंने कहा था कि जब धर्म के ऊपर, मेरी गायों पर किसी प्रकार का कष्ट होगा, अधर्म की प्रकाश जब बढ़ेगी तो मैं अवतार लेकर आऊंगा। ये अवतार लेकर आते नहीं, इसलिए मैं इनके ऊपर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। इन्होंने गीता के समय कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यद बुद्धानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय
काम धर्म संस्थापना था। ये संभवामी युगे युगे, ये अवतार लेकर आते नहीं, अपना वादा निभाते नहीं, इसलिए मैं इनके ऊपर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। इंद्र ने पूछा, बाबा रामकृष्ण दास ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या आप उन सब आरोपों को मानते हैं? उन्होंने कहा कि बाबा रामकृष्ण दास जो हैं भारत की देवभूमि से आए हैं, भारत के संत बड़े भोले होते हैं, और बाबा रामकृष्ण दास इस बात को भूल गए कि मैं इन्होंने देवकी नंदन कृष्ण के ऊपर मुकदमा दायर किया है, और देवकी के गर्भ से मैं 8वें नंबर पर पैदा हुआ था। भारत की माताएं आजकल एक से ज्यादा संतान पैदा करती नहीं, मेरा 8वां नंबर आता नहीं तो मैं अवतार लेकर कैसे आ सकता हूँ? ये अपने यहाँ पे वेद का अष्टात्म प्रभाव का सिद्धांत है। मैं ये नहीं कहता, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज जी जनसंख्या बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम 4 भाई थे, 4 नहीं तो भगवान राम के 2-2 पुत्र हुए, कम से कम 2-2 पुत्र, एक कन्या घर में जरूर होना चाहिए। और भारतीय संस्कारों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सिद्धांत को भी आगे बढ़ाना चाहिए। यही भगवान शंकराचार्य का एकात्म भाव का सिद्धांत है जो जन जन तक पहुंचना चाहिए। और वही सिद्धांत के साथ साथ जब अपने घर और आत्मा में भगवान शंकर विराजमान हो जाएंगे, उस दिन आप मानना कि जो मूर्ति ओंकारेश्वर में बन रही है, जब वो भगवान शंकर का उद्देश्य जन जन तक पहुंच जाएगा, तो वो साकार मूर्ति आपके घर में बैठकर भी ओंकारेश्वर जो मूर्ति बन रही है, जो एक शोध संस्थान बन रहा है, जो एक सनातन वैदिक परंपरा का विश्वविद्यालय बन रहा है, वो साकार रूप में होगा। उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संतों के मार्गदर्शन में एकात्म यात्रा आप लोगों के यहाँ पर पहुंची है। अब आप ही लोगों को मेरे साथ जयघोष करना है। मैं कहूँगा हर हर शंकर, आप लोग कहेंगे घर घर शंकर। मैं कहूँगा घर घर शंकर, आप लोग कहेंगे हर हर शंकर। हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर, घर घर शंकर, घर घर शंकर, घर घर शंकर। बोले आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संत। अभी कुछ और कार्यक्रम में आप लोग